10 किलो 3 महीने में सिर्फ घर के खाने से। शाबाश। मुंह अंदर चला गया था, दांत बाहर आ गए थे, पेट सफा, हर रोग दफा। हेलो सोनियो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैरिस खुशी खन्ना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड टेक सम खुशी विद दिस खुशी। आज 3 महीने बाद मुहूर्त निकला है, क्योंकि ये वीडियो मैं 3 मंथ से प्लान कर रही थी और फाइनली आज वो वक्त आ ही गया जब मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि 2023 में मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट ने, मैं अपनी नेक की फिजियोथेरेपी ले रही थी, उन्होंने अपर बॉडी वर्कआउट्स लगाने के लिए मना किया था, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, जिससे है ना अपर बॉडी अगर हम करेंगे तो सारा स्ट्रेन नेक पे आता है। उन्होंने मना करा, तो मैंने 6-7 महीने अपर बॉडी बिल्कुल ही छोड़ी हुई थी। और देन जब मैंने स्टार्ट करी, मैंने अपनी मर्जी से स्टार्ट कर ली, मैंने किसी को पूछा नहीं है ना। तो मैंने उन 6-7 महीने में सिर्फ और सिर्फ एब्स लगाए, लेग वर्कआउट और आर्म्स की लगाई। समझ रहे हो, मैं बिल्कुल ही सूख के कांटा हो गई थी। मेरा पहले जो काफी सालों से वेट था वो 66-7 था, और मेरा जब मैं पतली हुई अचानक ही मैंने वेट लॉस करा, इंचेस तो मेरे काफी ज्यादा कम हो गए थे। 61 वेट हो गया। मेरे को इतनी टेंशन होगी कि मेरा कभी इतना डाउन गया ही नहीं वेट। मुंह अंदर चला गया था, दांत बाहर आ गए थे, ऐसी सारी चीजें फेस करनी पड़ी मुझे। मैंने ठान लिया कि मेरे को अब गेन करना है। मेरे को काफी लोग पूछते हैं कि वेट गेन कैसे करना है, क्योंकि आपको पता ही है मैं जिम जा रही हूँ, है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, वहां पे काफी अपडेट्स डाली हुई है मैंने। वेट गेन की इजी सिंपल 5 टिप्स मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना वेट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में 10 किलो गेन करा था। 61 से 71 करा। 5 टिप्स यू कैन फॉलो, यू कैन अडेप्ट इन योर डेली रूटीन लाइफस्टाइल, जिससे आपका वेट गेन होगा। और ये सारा हेल्दी फैट मैंने गेन करा था। कोई भी मैंने जंक कंज्यूम नहीं करा इन 3 महीने वेट गेनिंग की जर्नी के दौरान। यस, काफी शॉकिंग लग रहा है आपको, क्योंकि 10 किलो 3 महीने में सिर्फ घर के खाने से। मैं इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है। मेरा 10 किलो बढ़ा, चाहे आपका 2 किलो बढ़ सकता है, 4 किलो बढ़ सकता है ना, क्योंकि मैं जिम भी जा रही हूँ, है ना, मेरा मसल फैट भी है। पहली चीज मैंने क्या की, मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी। समझ रहे हो, सिर्फ घर का, और नो जंक। अगर मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है 15-20 दिन में, मैं सिर्फ एक बार खा लेती थी, वो भी मैं हेल्दियर ऑप्शन में ही जाती थी। एग्जाम्पल, मैं बाहर गई, मैंने सैलेड खा लिया, या फिर मैंने मल्टीग्रेन मोमोज खा लिए, है ना। ऐसी चीजें मैं ज्यादा कंज्यूम करने लग गई थी। लाइक घर के खाने में क्या क्या चीजें खानी है, लाइक आपके घर में डेयरी प्रोडक्ट्स आप शुरू करो। इफ यू आर अंडर वेट, स्टार्ट कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आर सो मच इन गुड फैट्स। लाइक जो घी होता है, देसी घी, आप फुल्के पे देसी घी लगा के खाओ, उससे भी फैट आता है। दूध पियो, मक्खन शुरू करो, घर का बना मक्खन, अमूल वाला नहीं। ये सारी चीजें है ना आपको बहुत अच्छा फैट देंगी, और ये ताकतवर चीजें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको हाँ बहुत ज्यादा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, कईयों को ग्लूटेन से भी एलर्जी होती है, तो वो आप चेक अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, बट घर का खाना इज मस्ट। ठीक है, मैंने ना हेल्दी फाइव एक ऐप है, उसमें आप जो जो सारे दिन में जो जो चीजें खाते हो वो सारी डालना जरूरी है। मेरा सुबह एक मील होता था, दोपहर को 12 बजे मैंने अलार्म वगैरह लगा रखे थे, मैंने खाना ही खाना था। कुछ थोड़ा पोर्शन में, लाइक 200-250 कैलोरीज मैंने कंज्यूम करनी थी, वो चाहे जैसे मर्जी। ठीक है, मैं फ्रूट्स लेके जाती थी। उसके बाद लंच हो गया, 2-3 बजे लंच हो गया। देन मैंने 4-4:30 बजे दोबारा से स्नैक लेने होते थे। उसके बाद मैंने घर आना, क्योंकि मैं पहले घर आके फिर जिम जाती थी, अभी तो डायरेक्ट ऑफिस से जिम चली जाती हूँ। घर आके कुछ दोबारा से खाना। मैं एक दिन की 6 मील्स लेने लगी थी, और ट्रस्ट मी, इतना फास्ट रिजल्ट मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिला। और कोई जंक नहीं, कोई ये कह सकते हो ना कि कुरकुरे चिप्स ये कभी खा लेती होंगी, नहीं भाई साहब, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। कुरकुरे चिप्स, मेरे को अगर कुरकुरे चिप्स की क्रेविंग कभी हुई है ना, मैंने उसकी जगह पीनट, जो सॉल्टेड पीनट्स आते होते हैं हल्दीराम के, वो खा लेती हूँ, वो ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है। सो ये था मेरा ईटिंग स्केड्यूल। ठीक है, अब मैं अपना वर्कआउट स्केड्यूल आपको बताती हूँ कि मैंने क्या वर्कआउट स्केड्यूल करा उस टाइम। मैंने जस्ट वेट ट्रेनिंग करी। अगर आप गेनिंग पे हो तो कार्डियो भूल जाओ, क्योंकि अगर आप साथ के साथ कार्डियो लगाते रहोगे, वो स्टेमिना आपका ऐसे सक करता रहेगा, और आप मतलब आपको इतने अच्छे फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, वैसे ही रोते रहोगे। सो कार्डियो को बिल्कुल 3 महीने, ये 3 महीने का ना चैलेंज ले लो। आज अपना वेट चेक करो, देन 3 महीने बाद चेक करना, और 3 महीने सिर्फ ये सारी चीजें कर लो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जो मैंने करी थी, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग की, नो कार्डियो एट ऑल। समझ रहे हो, कार्डियो से तो नफरत ही होगी भाई, इतनी ज्यादा मेरे को मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि मेरा स्टेमिना इतना सुबह ही खत्म हो जाता था ना, कि शाम तक आने ऑफिस में भी बैठा नहीं जाता था। और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपके वर्कआउट के साथ। अगर आप जिम नहीं जाते,
तो होम वर्कआउट स्टार्ट करो, वो भी ब्रिक्स वगैरह ले लो, ईंटें, उसके साथ स्टार्ट करो। क्योंकि घर पे अगर होम वर्कआउट की बात करें, वो सिर्फ हम कार्डियो कर सकते हैं, बट अगर आपको गेनिंग करनी है तो जिम आपको लगना ही पड़ेगा। अपने पास के अच्छे जिम में लगो, कोई भी सस्ते जिम में मत लगना, क्योंकि उनकी मशीन अच्छी नहीं होती, ट्रेनर्स अच्छे नहीं होते। पर मैं जहां जा रही हूँ वहां पे सेट लगा मेरे को अभी तक सब कुछ। तो जिम ज्वाइन करो, वेट ट्रेनिंग करो एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। देन थर्ड पॉइंट, मैंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम लिया। जैसे मर्जी रहो, तुम हो, तुम मतलब बदल नहीं सकते। हम ऐसा कहें ना कि हम बिल्कुल ही अपनी शक्ल तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करो। जब तक हम अपने आप से कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे ना, तब तक हम अच्छे दिख भी नहीं सकते, सामने को भी अच्छा नहीं लग सकता। क्योंकि हम ही अपने बारे में अच्छा फील नहीं करे तो सामने वाला क्या खाक ही करेगा। मैंने काफी लड़कियां देखी हैं जो अभी भी इनसिक्योर है। यू कैन सी, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी, मेरी थ्रेडिंग अभी तक नहीं हुई, मैंने काफी महीनों से थ्रेडिंग नहीं करवाई, बट आई एम ओके विद दैट। मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि थ्रेडिंग करवा ले बहन, थ्रेडिंग करवा ले, अच्छी नहीं लगती। मेरे को अच्छी लग रही है ना, क्या दिक्कत है। हमें अपने हेल्थ पे जरूर फोकस करना है, पर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना, समझ रहे हो। अगर हम गेनिंग पे हैं, ऑब्वियसली हमें अंडरवेट होने की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है, तभी हम गेन पे हैं, ठीक है। बट आपको अंडरवेट होते हुए भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और हर चीज को, अपने कपड़ों को अच्छे से स्टाइल करो, आप पे सब कुछ सूट करेगा। काफी लोगों को मैंने सुना है कि जो स्किनी पीपल होते हैं उनपे चीजें कम जचती हैं, मतलब ड्रेसेस कम जचती हैं। नहीं भाई, सबको अच्छे से सूट, सबको अच्छे से स्टाइल करो। मेरे चैनल पे मैंने स्टाइलिंग वीडियोस भी डाली हुई हैं, यू कैन चेक आउट देम एज वेल। सब कुछ सूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द मैंडेटरी वन, क्योंकि यूज एनी एनी लीवर टॉनिक। कुछ खाया पिया तभी नहीं लगता जब आपका लीवर में प्रॉब्लम हो, ठीक है। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लो लीवर टॉनिक, और वो लेना स्टार्ट करो। 1 मंथ 2 मंथ लेना स्टार्ट करो। आपके लीवर में जो भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा, जो खा रहे हो वो लग नहीं रहा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स लीवर टॉनिक से ही सेट हो जाएंगी। ये ट्रस्टेड बात है। मैंने जब आईएमसी में काम करा था तो मैंने ट्राई करे हुए हैं, एक एक्चुअल पर्सन, ह्यूमन बीइंग पे मैंने ये चीजें सारी देखी हुई हैं कि एक बंदी का लाइक लगा लो सालों से वेट उतना ही था, और जब मैंने उसको लीवर टॉनिक दिया ना, 15 दिन में, लाइक 15 दिन में उसका 2 kg वेट गेन हो गया था। तो समझ रहे हो कि लीवर टॉनिक इज द मस्ट फॉर दोज हु आर अंडर वेट, या जिनको खाया पिया लगता नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज प्रिस्क्राइब करवा लो। ऐसे फार्मेसी पे मत जाना, ऐसे कुछ भी मत लेना, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओ। या फिर अगर आपको डायरेक्ट लिवर टॉनिक नहीं शुरू करना, तो आप एक बार लिवर का चेक करवा लो कि आपके कहीं उसमें पक्का इन्फेक्शन होगा ही होगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो मैंने करा, ठीक है, मेरे को पेट की प्रॉब्लम थी शुरू में, बहुत ज्यादा थी। और जैसे मेरी डाइट बहुत ज्यादा थी, गेनिंग पे थी। 6 मील्स पर डे इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो मेरे को लूज मोशन बहुत ज्यादा मतलब लगते ही रहते थे। तो आपको अपने स्टमक इन्फेक्शन आपको फिक्स करवाने हैं, ठीक है। अगर आप एकदम से कुछ नहीं करना, अगर आपको अपनी डाइट बढ़ानी भी है, अगर आपको दूध दही मक्खन घी शुरू करना है ना, धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली उसको अडेप्ट करो। ना कि एकदम से आप कल गए और आपने 6 मील्स पर डे लेना स्टार्ट कर दिया। नो नो बेबी, नो नो। एकदम से मैंने बढ़ा के देख लिया, वो लूज मोशन लग जाते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी लूज मोशन रहते हैं तो उसको फिक्स करवाइए सबसे पहले, क्योंकि यही आपकी बॉडी बनने नहीं दे रहा और आपको यही पतला रख रहा है, समझ रहे हो। वो एक चूरन नहीं आता होता, पेट सफा हर रोग दफा तो पेट से ही सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और पेट पे ही खत्म होती हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो मैंने अपनी वेट गेन जर्नी में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अपनाए, और इसको आप भी अगर अडेप्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने 3 महीने में 10 किलो वेट गेन किया, शाबाश। काम करा, मेहनत करी मैंने उस चीज पे जो मेरे को चाहिए थी, मैंने उसी चीजों को फोकस करा। 6th इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अपना माइंड एकदम क्लियर रखो। सबकॉन्शियस माइंड में ना जाना नहीं चाहिए कि हाँ मैं पतला हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता कोई कपड़ा, ये वो। सबकॉन्शियस माइंड को ना बिल्कुल क्लियर रखो, मेरे पे सब कुछ सूट कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ, परफेक्ट हूँ, बिल्कुल स्किनी नहीं हूँ, एकदम आइडियल वेट है मेरा। तो अपने मैनिफेस्टेशन को भी काम में लाओ। इन सभी पॉइंट्स को अडेप्ट करके आप भी अपनी वेट गेन जर्नी आज ही शुरू कीजिए, और 3 महीने बाद मेरे को इंस्टा पे स्टोरी टैग करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी सो लॉन्ग। आई लव यू लॉट।